गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। हम अभी तीसरे अध्याय पे थे, जो कि अभी शुरू हुआ है। एक दो चैप्टर हो गए हैं, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। जो अभी ऊपर बात कही गई है पिछली वीडियो में, तो उस बात का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि क्या है, प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जो प्रमाण है वो बहुत ही सरल है और आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। जो ऑटो सजेशन है उसको स्वतः मतलब उसके साथ इसको लपेटा जाता है, मतलब इसको कवर अप किया जाता है। ऑटो सजेशन द्वारा इसको कवर अप करते हैं। इसलिए चलिए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि चलिए अब जो हम अपना ध्यान है वो आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन पर केंद्रित करते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह क्या है और यह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। और जानते हैं, मतलब ज्ञात करते हैं, जानते हैं कि यह क्या है और किस चीज़ को पाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है, एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्म को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ, अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो व्यक्ति ना, जो आत्म को बार बार दोहराता है, अपने अंदर जो भी चीज़ आप दोहराते हैं, चाहे वो बयान सत्य हो या झूठ, चाहे वो सच हो या झूठ हो, वो आप कंटिन्यू अपने अंदर रिपीट अगर कर रहे हैं, अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। अंत में क्या होता है, आप ना खुद ही उस चीज़ पर बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि आपने वो रिपीटेशन में डाल रखा है अपने अंदर, तो आप खुद ही खुद उस पर बिलीव करने लगते हैं। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो वह अंत में झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब यहाँ पे लिख के करें, अगर कोई झूठ कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, कुछ भी झूठ है वो कंटिन्यू उस झूठ को रिपीट कर रहा है, तो अंत में झूठ को सत्य में स्वीकार कर लेगा। तो वो अंत में उस झूठ को क्या करेगा, सत्य में स्वीकार कर लेगा, मतलब सत्य के रूप में ही स्वीकार कर लेगा वो आदमी। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास करेगा, और इसके अलावा क्या करेगा, वो इसके सच होने का मतलब इसको मैनिफेस्ट करने का एक विश्वास रखेगा। उसके अंदर ये विश्वास होगा कि हाँ ये सच में है। हर आदमी वह जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वह अपने दिमाग को वश करने की अनुमति देता है। हर आदमी जो भी है, जो भी वह है, वह क्यों है, क्योंकि उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से जिसे वह अपने दिमाग में वश करने की अनुमति देता है। उस विचार को जो जिसकी जो मतलब जिसको वो अनुमति देता है कि मेरे माइंड को तू इस विचार के द्वारा ग्रैब कर ले, जिस विचार को वो हावी होने देता है खुद पे, अपने विचारों पे हावी होने देता है, उस उस प्रभुत्वशाली विचार को बाकी विचारों पे जो वो प्रभुत्व कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है उसके पूरे माइंड को, वह आदमी वही है। मतलब उसी विचार की तरह वो सोचता है, उसी विचार की तरह वो बनता जाता है, क्योंकि वही उसके माइंड को पूरा ऑक्यूपाई करे, पूरा कंट्रोल कर रखे उसे। वह विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है, और जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, वह विचार, वो विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है, जानबूझकर रखे गए विचार को अपने मन में जानबूझकर रखा है, चाहे वो विचार हटना भी चाहे, पर वो दोबारा खींच के हम दोबारा अपने मन में ले आते हैं, वो जानबूझकर रखते हैं। और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और सहानुभूति देता है उस चीज़ को, उस विचार को क्या करता है, सहानुभूति देता है कि चलो कोई नहीं, उस विचार को सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है, और जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, और जिसके साथ वो क्या है, अपनी फीलिंग्स को भी जोड़ देता है उसके साथ, चाहे वो फीलिंग एक हो या बहुत सारी फीलिंग्स हों, वो उसको मिश्रित कर लेता है उन भावनाओं के, उन विचारों के साथ, अपनी भावनाओं को। प्रेरक शक्तियों का गठन करता है,
जो प्रेरक शक्ति उसके अंदर है उनका एक गठन करता है, ताकि वो हेल्प कर सकें उस विचार को मतलब प्रेरित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए, जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। जो उसकी हर गतिविधि, क्या वो कर रहा है दिन भर, क्या वो जो भी काम वो कर रहा है, जो भी कार्यवाही वो कर रहा है, और जो भी काम वो जो भी कार्यवाही कर रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहा है और जो भी कर्म कर रहा है अपने द्वारा, उसको वो निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है। वो माइंड, वो विचार, वो प्रभुत्वशाली विचार जो सारे विचारों को कंट्रोल करता है, वो उसको काम में लगाता है। उसके द्वारा ही उसका हर कार्य होता है, हर गतिविधि होती है, हर कर्म निर्देशित होता है। अब सच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। अब जो सच का है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है यहाँ पे। वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावना के साथ मिलाया जाता है, वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावनाओं के साथ, जो आपको अनुभूति हुई है, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ मिलाया जाता है, मिक्स करा जाता है, उसको एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं। एक एक चुंबक की तरह एक मैग्नेटिक बल का गठन करते हैं, एक मैग्नेटिक पावर का गठन करते हैं, जो ईथर के कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। जो क्या करता है, ईथर के कंपन। अब ईथर मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में बताया था दोस्तों कि ईथर एक पावर होती है, जैसे आपका जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं। तो इसमें से जो स्काई तत्व है, या उसके साथ बीच की उंगली से भी इंडिकेट करते हैं, आपका बीच की उंगली इंडिकेट करती है स्काई एलिमेंट को। तो जो ईथर है वो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब करा है कि ईथर क्या होता है। ये जिस स्पेस में हम जी रहे हैं, जिस स्पेस में ये धरती रोटेट कर रही है, जिस स्पेस में हमारी माइंड रोटेट कर रहा है, जिस स्पेस में हम रह रहे हैं, ये सब स्काई एलिमेंट के अंदर आता है, ईथर एलिमेंट के अंदर आता है। तो उसको हम ईथर एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्या करें लेखक, जो प्रेरक शक्तियों का गठन करता है, जो हमने प्रेरक शक्ति गठन करी, जो उसके कैसे, जो अभी हम क्या करें ईथर को, तो ईथर क्या करता है, एक चुंबकीय बल का हमने गठन करा, एक चुंबकीय बल का, जो क्या करता है अनुभूति की भावना के साथ मिलाया जाता है, मिक्स करा जाता है और एक चुंबकीय बल का गठन करता है। तो एक चुंबकीय बल का गठन हो चुका है। जो ईथर के कंपन, अब जो ईथर है जब वो वाइब्रेट करता है, तो जो वाइब्रेशन होती हैं उस कंपन के साथ, उस कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। तो उस कंपन के साथ, ईथर के कंपन के साथ मिक्स होकर उसके समान, उसके अन्य समान या संबंधित विचारों, उसी के समान या उससे रिलेटेड ही विचारों को आकर्षित करता है। उसका जो ईथर एलिमेंट है वो उस विचार के स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई करके, पूरा कंपित होकर, जो भी अन्य तरीके के विचार हैं, उस तरीके के जिस जिस तरीके का वो है, उस तरीके के विचारों को अट्रैक्ट करता है, सेम टू सेम। तो ये होती है आपकी ईथर की पावर, या कह सकते हैं चुंबकीय बल का जो होता है, या विचारों की अनुभूति के साथ अगर भावनाओं को मिलाया जाता है तो उसके साथ द्वारा ये एक पावर क्रिएट होती है। इस प्रकार भावना के साथ चुंबकीकृत एक विचार की एक बीज से तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार क्या होता है, भावना के साथ चुंबकीकृत एक विचार की एक बीज से तुलना की जाती है। एक विचार की एक बीज से, बीज मतलब सीड, विचार का जो सीड होता है कि हम अपने दिमाग में कौन सा विचार बो रहे हैं, उसका जो बीज होता है से तुलना की जाती है, उस विचार की उस बीज से तुलना की जाती है, जो जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बारंबार अपनी वंश वृद्धि करता है, जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था, एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, इस प्रकार भावना के साथ चुंबकीकृत विचार की एक बीज से तुलना की जाती है। जो बीज की तुलना की जाती है विचार के साथ, चुंबकीकृत जो विचार हैं उनके एक विचार की बीज के साथ तुलना की जाती है, जो जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है। जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है मतलब हमारा माइंड में एक खेती हो रही है, समझ लो आप ये कि हमारा माइंड एक खेत है, और जो भी उपजाऊ मिट्टी है, मतलब जो हमारे विचार हैं, सकारात्मक नकारात्मक जो भी हैं, उन विचारों के साथ, उस माइंड के साथ उसको बोया जाता है,
अंकुरित होता है, तो वो अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बारंबार अपनी वंश वृद्धि करता रहता है। विचार से निकलता बीज, विचार के बीज से विचार निकला और विचार से दूसरे विचार का, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर ऐसे विचार बढ़ते जाते हैं, वंश वृद्धि होती रहती है जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था, जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था, एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं, एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। तो जो विचारों से विचार पैदा हुए, उनके जड़ों में जो बीज मिलेंगे आपको, या उनके फलों के अंदर जो बीज मिलेंगे आपको, उस तरह के अनगिनत बीज बन जाते हैं। ईथर कंपन की अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। अब जो ईथर मैंने आपको बताया था, तो ईथर का जो कंपन होता है उसकी अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। जो ईथर कंपन की शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का जो कंपन होता है, ईथर कंपन की मतलब ईथर की अनंत शक्तियों का, ईथर कंपन की अनंत शक्ति, जो ईथर कंपन करता है तो उससे एक अनंत शक्ति रिलीज होती है और एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। उसको क्या कहा जाता है? एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान, जिसमें वो फैल जाता है या फैल कर कवर अप कर लेता है हर चीज़ को। यह विनाशकारी और रचनात्मक कंपन दोनों से बना है। यह विनाशकारी और रचनात्मक मतलब डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों से मिलकर बना होता है। हर समय भय, गरीबी, विफलता, दुख की तरंगों और समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के तरंगों को वहन करता है। अब ये दोनों तरह की फीलिंग को आपकी शेयर करेगा। जैसे नेगेटिव फीलिंग क्या क्या होगी आपकी? भय, गरीबी, विफलता, असफलता, दुख। और पॉजिटिव क्या होंगी? समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, खुशी। इन सब की तरंगों को वहन करता है, इन सबको वो अपने अंदर लिए रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। निश्चित रूप से उसी तरह जैसे रेडियो के माध्यम से संगीत के सैकड़ों वाद्य यंत्रों की आवाज़ और सैकड़ों मानवों की ध्वनियाँ प्रसारित होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक रेडियो प्रसारण के लिए आपको वेव्स चाहिए होती हैं, जो रेडियो कनेक्ट करता है, रेडियो का एंटीना जिसको कैप्चर करके उसको ध्वनि में परिवर्तित करके प्रसारण करता है जिस चीज़ का, उसमें आप अनंत म्यूज़िक भी चलता है रेडियो पे, अनंत म्यूज़िक की वाइब्रेशंस भी चलती हैं जिसको वो साउंड में क्रिएट करते हैं, और अनंत आदमियों की ध्वनियाँ भी उसमें चलती हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्टर होते हैं उनकी आवाज़ों को भी कन्वर्ट करके वो कवर अप कर लेता है। तो इसी तरह ईथर भी सेम टू सेम उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, जिनमें से सभी अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम को बनाए रखते हैं। तो जो जिनमें सभी वाइब्रेशंस हैं वो अपने को क्या करते हैं? स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम को, जो उनका व्यक्तित्व है, हर एक वेव का, हर एक सिंगल जो ईथर कंपन होता है, हर एक ईथर कंपन का, हर एक वेव का, जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनका एक अपना एक व्यक्तित्व और पहचान होती है, उसके माध्यम को वो बनाए रखती हैं। उसके माध्यम को मतलब जिस माध्यम में वो तैर रही हैं, जिस माध्यम में वो विचरण कर रही हैं, उस माध्यम को वो बनाए रखती हैं ताकि हम आसानी से इधर उधर विचरण कर सकें। ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है, जो उसके साथ घुल मिल जाता है, या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं? ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है। जो ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है। ईथर के महान संग्रह से, ईथर का महान संग्रह मतलब जो ईथर एलिमेंट है वो, उसका जो संग्रह होगा हमारे माइंड में, उसका संग्रह से मानव जो मस्तिष्क है उससे जो तरंगों को लगातार क्या करती हैं? आकर्षित करती रहती है तरंगों को। तरंगे विभिन्न प्रकार की होती हैं, हर प्रकार की वेव्स होती हैं, जिनको हमारे जो ईथर एलिमेंट है हमारे माइंड में, उसका जो संग्रह है वो लगातार क्या कर रहा है? आकर्षित करता रहता है, आकर्षित करता रहता है, जो उसके साथ घुल मिल जाता है, और जो क्या करते हैं? उन कंपन्स के साथ घुल मिल जाता है आसानी से, बिल्कुल। जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी
हो जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या करता है, प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वो लगातार वही कैप्चर कर रहा है। ईथर क्या करता है, लगातार उन्हीं तरंगों को, तो उन्हीं के द्वारा लगातार क्या होता है, करते हैं जो उसके साथ घुल मिल जाता है और मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है, कोई भी क्या है, सोच, विचार, योजना या उद्देश्य, जो कुछ भी माइंड अपने मन में रखता है, मनुष्य अपने मन में रखता है, ईथर की तरंगों से अपने संबंधित मेजबानों को आकर्षित करते हैं। तो जो ईथर से तरंगे निकलती हैं, ईथर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट से तरंगे निकल रही हैं, वो अपने संबंधित मेजबानों, मतलब उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी कंपन वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की मिल गई अगर ईथर एलिमेंट के कंपन को, तो वो क्या करेंगे, उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इन संबंधित को अपनी स्वयं की संगत शक्तियों में जोड़ते हैं, और जो इन संबंधियों, जो ये संबंधी मिल रहे हैं उनको को अपने स्वयं की शक्तियों में जोड़ते हैं, वो खुद की एनर्जी में इन्वॉल्व कर लेते हैं उनको। और जब तक यह उस व्यक्ति जिसके मन में यह रखा जा चुका है, और जब तक क्या है, यह उस व्यक्ति जिसके मन में यह रखा जा चुका है, उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है। तो उसके अंदर जो प्रभावी प्रेरक है, जो प्रेरक क्या है, महान रूप से है, सबसे टॉप पे जो प्रेरक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और वो स्वामी हो जाता है उसका। तब तक इसमें वृद्धि करता है, वो क्या करते हैं, तब तक इसमें वृद्धि करता रहता है उस स्वामी की पावर्स को बढ़ाने के लिए। अब हम शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं। आपके लेखक क्या करें, हम शुरुआती बिंदु पर थोड़ा वापस चलते हैं और एक विचार योजना के मूल बीज दिमाग को कैसे रोपे जा सकते हैं। तो एक विचार योजना या उद्देश्य, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि मूल बीज दिमाग में कैसे रोपे जा सकते हैं, ये थोड़ा आपको पता करना है। उसके रूप में सूचित हो जाते हैं, कैसे रोपे जाते हैं, उसके रूप में सूचित हो जाते हैं। उसी के रूप में आप सूचीबद्ध कर लेते हैं उन चीज़ों को जो दिमाग में आप क्या करते हैं, रोपे जा सकते हैं रोज। यह जानकारी आसानी से अवगत करा दी गई। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। अब ये जो जानकारी है, ये आसानी से अवगत करा दी जाती है, इजीली मिल जाती है, अवेलेबल रहती है। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। सोच की पुनरावृत्ति मतलब जो सोच है हमारी, अगर उसको कंटिन्यू हम रिवर्स कर रहे हैं, कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। उसको कंटिन्यू क्या करते हैं, उसकी खेती हम कर सकते हैं, जैसे रोपाई होती है, या उस तरीके से हम खेती अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, विचारों की खेती। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य को एक बयान लिखने, इसे याद रखने और इसे श्रव्य शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, जो भी आपका मुख्य उद्देश्य या सुनिश्चित, वो उसको क्या करना है, सुनिश्चित करना है, कोई उसको लिखना है और इसे क्या करना है, याद करना है। इसे श्रव्य शब्दों में, जो सुनाई देने, उन शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कंटिन्यू दिन प्रतिदिन उसको रिपीट करते रहना है, कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है आपको। और जब तक कि ध्वनि की ये तरंगें आपके अवचेतन मन तक न पहुंच जाएं, जब तक कि ध्वनि की तरंगें ये आपके अवचेतन मन तक न पहुंच जाएं, तब तक इनको रिपीटिशन पे मोड पे रखा जाता है। हम जो हैं वह विचारों के उन तरंगों के कारण हैं जो हम अपने दैनिक पर्यावरण की उत्तेजनाओं के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। हम जो भी हैं वह विचारों के उन तरंगों के कारण हैं जो हम अपने दैनिक पर्यावरण की उत्तेजनाओं के माध्यम से, दैनिक पर्यावरण की उत्तेजनाएं, क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारी उत्तेजनाएं हैं, आप किस किस चीज़ से उत्तेजित हो जाते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर हमारे वातावरण में मिलते हैं, तो उनकी उत्तेजनाओं के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं, मतलब उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि हाँ ये उत्तेजना इससे रिलेटेड है, ये उत्तेजना इससे रिलेटेड है, तो हम उसको ईजिली क्या करते हैं, ईजिली उनका डाटा बना सकते हैं अलग अलग उत्तेजनाओं का। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए, किसी भी जो दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण है उसके प्रभावों को दूर करने के संकल्प करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अनुशासन का जीवन, उसका जन्म देने के लिए, अनुशासन को एक हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि
आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची। जो आपकी मानसिक परिसंपत्ति, आपकी जो मनी माइंड, मतलब माइंड से मनी कैसे वो करते हैं, जो भी आपकी मानसिक परिसंपत्ति है, जो भी आपकी मन की संपत्ति है, एक्चुअल संपत्ति है, और देनदारियों की सूची। और देनदारियों की सूची मतलब किस किस को उनको देना जाना है, दिया जाना है उस संपत्ति को, वो कहलाती है देनदारी की सूची। बनाने पर आपको पता चल जाएगा, और जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी कमी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब जो ऑटो सजेशन है, उसके सिद्धांत की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस बाधा को, ये जो ऑब्स्टिकल आता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। और जो कायरता है आपके अंदर, जो आपके अंदर कावर्डिनेस है, उसको एक वीरता में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मैनलीहुड या एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को की तरह उसको कन्वर्ट, साहस में बदला जाता है, कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं आप उस चीज़ को। इस सिद्धांत का आवेदन लिखित रूप से कहे गए, याद किए गए और उनके आपके मन में अवचेतन संकाय के उपकरण का एक हिस्सा बन जाने तक दोहराए गए सकारात्मक सोच के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है यहाँ पे, लेखक क्या करें, इस सिद्धांत के आवेदन को लिखित रूप में कहेगी। अब जो इस सिद्धांत का आवेदन है, इसको लिखित रूप में आपको रिपीट करना है, और क्या करना है, याद किए गए, जो आपको याद हो चुका है उसको, और उनके आपके मन के अवचेतन संकाय के उपकरण का एक हिस्सा बन जाने तक, और उन थॉट को जो रिपीट हो रहे हैं और आपको लिख रहे हैं या आपको पता चल रहे हैं, उनको आपके अवचेतन मन तक उनके संकाय मतलब उनका संचय हो चुका है, अवचेतन संकाय हो चुका है, के उपकरण का एक हिस्सा बनाने तक, के उपकरण का एक हिस्सा बन चुका है वो चीज़, अब उसको तक बन जाने तक दोहराए गए सकारात्मक सोच के आवेगों की, उसके जब तक वो उसका पार्ट नहीं बन जाता, तब तक जो रिपीटेशन हो रही है आपकी सकारात्मक सोच की रिपीटेशन के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है, कि आवेगों को एक सरल व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, उसको कंटिन्यू रिपीट करके आपको एक सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है, उसके एक पार्ट को बिल्डअप करके, उसके पार्ट को अटैच करके उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन बस इतना ही। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के एक हेडिंग है आत्मविश्वास का सूत्र। आत्मविश्वास का सूत्र क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।